एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आप लोगों के द्वारा मुझे ये सिलेबस भेजा गया है तो उसको मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर दूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव and I'm UGC NET qualified and PhD from Jammu University. And student, this is my mobile number 84390669995 and this is my app Shipranomics. You can download my app और आपको इस ऐप पर मेरे द्वारा झारखंड PGT का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इस सिलेबस को मैं डिस्कस करूँ। PGT इकोनॉमिक्स सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मनी एंड बैंकिंग और झारखंड इकोनॉमी। तो देखो ये हम पूरे सिलेबस को इस 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 7 ये सिलेबस जो है स्टूडेंट, इसमें मैं कहूँ तो इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा डिटेल में है। बाकी सारा जो सिलेबस है वो मैं बताऊंगी। सबसे ज्यादा इसमें पोर्शन दिया गया है इंडियन इकोनॉमी का। तो चलो सबसे पहले आपके सिलेबस में है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, जो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट सबसे पहले इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। माइक्रो का जो पोर्शन है काफी कम दिया हुआ है। और देखो जैसे यहाँ पर आपके सिलेबस में पूरी तरह डिटेल में आपका सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन उपभोक्ता व्यवहार केवल कंज्यूमर्स का जो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आपको आना है। साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन पे भी आना है, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पर भी आना है। साथ ही साथ आपको बाजार के रूप दिए गए हैं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आपको माइक्रो का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो में आपको उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप, ये पूरा जो है सिलेबस कवर होगा। इसमें आप लोगों को वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, तो नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन नहीं किया हुआ है, वितरण का सिद्धांत कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो माइक्रो का जो सिलेबस है मेनली आपको कंजम्पशन, प्रोडक्शन और फॉर्म ऑफ मार्केट्स, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है, कोई बहुत छोटा पोर्शन ये नहीं है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे कंजम्पशन से, फिर प्रोडक्शन पे आओगे और उसके बाद मार्केट के फॉर्म पर। आपको क्या नहीं पढ़ना है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पर, निवेश संबंधी निर्णय। निवेश संबंधी निर्णय जो है ये इन्वेस्टमेंट जो हाइपोथेसिस इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है ये भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इसमें आपको क्लासिकल्स, कीन्जियन एंड पोस्ट कीन्जियन, इन तीनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके इसको पढ़ना है। इसके बाद आ जाओ मनी एंड बैंकिंग। 4 जो है बैंक व्यवस्था, मनी एंड बैंकिंग का है। इसमें क्या किया हुआ है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ झारखंड के भी कॉमर्शियल बैंक्स का क्या क्रियाकलाप होता है इसको डाला हुआ है। तो स्टूडेंट मैंने जो सिलेबस डाला है उसमें हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ झारखंड के वाणिज्य बैंक का क्रियाकलाप भी मैं ऐड कर दूंगी। 5th नंबर जो है करों का प्रकार, ये आपको पब्लिक फाइनेंस में आ जाता है। पब्लिक फाइनेंस का भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, टैक्सेशन पर आपको सीमित रखा गया है और फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक काफी कम दिया गया है, लेकिन करों के प्रकार तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मैंने आप लोगों के सिलेबस में करों के प्रकार के साथ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, बर्डन ऑफ टैक्सेशन भी इसमें ऐड करके आपको पढ़ना है। 6 नंबर में आपका आ जा रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्टूडेंट आपको इंटरनेशनल ट्रेड के थियरीज नहीं दी हुई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रशुल्क पद्धति, टैरिफ, कोटा क्या है, टैरिफ क्या है, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिस्टम क्या है वो पढ़ना है ना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको IMF और IBRD पढ़ना है। तो ये भी काफी, इसका भी सिलेबस आपको काफी छोटा है। अब देखो 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, और इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को जहां तक मैं आपको यहाँ पर सिलेबस देख पा रही हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही इसमें आपको करंट डाटा के साथ अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर ज्यादा देने का मतलब है कि एग्जाम टफ होने वाला है।
ठीक है। झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम है वो टफ होने वाला है, क्योंकि अगर हम बेसिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो पब्लिक फाइनेंस, या फिर आप इंटरनेशनल की बात कर लो, तो जो एक टॉपिक है जो बुक में दिया हुआ है वो आता है। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो हर दिन चेंज होता है, इसमें आंकड़े चेंज होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आप कृषि की बात करो तो कृषि पर अभी फार्म बिल आया था, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एमएसपी के जो नए आंकड़े हैं उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको फैक्ट एंड फिगर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों में से जो खुद से तैयारी कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि मिश्रा एवं पुरी की बुक आती है हिंदी मीडियम में, उस बुक को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। और इंग्लिश मीडियम में भी वो बुक आती है मिश्रा एवं पुरी की बुक में, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में काफी डिटेल में पढ़ना है। एग्रीकल्चर में भूमि सुधार, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आपका काफी डिटेल में है, भूमि सुधार से आपको पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाओ फूड सिक्योरिटी क्या है, इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भाई क्रेडिट कितने तरह का होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये सारी चीजें, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस क्या है, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मेन टॉपिक्स है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, पोवर्टी आ जाएगा, फेडरल फाइनेंस को भी इसमें डाला है, संघीय संघवाद को इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर के अंतर्गत ले रहा है। इसका मतलब है कि 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, इसके जो आंकड़े हैं उसको आप ध्यान से कर लेना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में फेडरल फाइनेंस या संघीय संघवाद को देने का मतलब है कि इसके आंकड़े बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, है ना। सिलेबस को आप इस तरह से एनालाइज करो। अगर इसको पब्लिक फाइनेंस में दिया होता, आपके इस टॉपिक को पब्लिक फाइनेंस में दिया होता, तो सिंपल आपसे फेडरल फाइनेंस क्या है, कौन सा टॉपिक है जो स्टेट का, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट का है, कौन सा सब्जेक्ट सेंटर का है। लेकिन यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में दिया है, इसका मतलब 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इन सभी के आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय और उसका वितरण, क्षेत्रीय वितरण कहाँ और कितना कितना हुआ है। तो देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसको भी इंडियन इकोनॉमी के तहत दिया है। तो मिश्रा एवं पुरी के बुक में आपको राष्ट्रीय आय के आंकड़े मिलेंगे। लास्ट में अगर आप एक, सबसे पहले मिश्रा एवं पुरी में जो है वो बेसिक्स दिया हुआ है, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद आपको फेडरल फाइनेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, इन सभी को लास्ट के चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो फेडरल फाइनेंस और यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है वो मिश्रा एवं पुरी के लास्ट के चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। तो ये आप वहां से पढ़ना और इसको भी इंडियन इकोनॉमी के तहत पढ़ना। तो आंकड़ों को ध्यान देना है कि कौन कौन से आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने पीजीटी का सिलेबस आप लोगों के लिए डाला है उसको भी मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी के तहत बहुत कम सिलेबस में मुझे देखने को मिले, फेडरल फाइनेंस और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब इसको इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में दिया हुआ है तो इसके आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बुक भी मैंने आपको बता दिया है, मिश्रा एवं पुरी की बुक हिंदी में आती है। इसके अलावा दत्त एंड सुंदरम भी है, लेकिन दत्त एंड सुंदरम मैं पीजीटी के लिए आपको कभी भी सलाह नहीं करूंगी, क्योंकि दत्त एंड सुंदरम जो है वो काफी वास्ट बुक है, बहुत ही बड़ी बुक है। मिश्रा एवं पुरी पीजीटी के लिए अच्छी है। इसके बाद उद्योग का आ जाता है, उद्योग के बाद आपको सार्वजनिक वितरण, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को काफी डिटेल में पढ़ना है और आंकड़ों पर ध्यान देना है। करंट अफेयर के भी आंकड़े इसमें डालने हैं। तो स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का भी एक कोर्स मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अलग से डाला हुआ है, यू कैन वॉच दैट कोर्स ऑल्सो। 11 से लेकर के 12, 13, 14 ये सारे आपको मिल जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक के तहत ही, क्योंकि देखो ये जो बजट की प्रवृत्ति है, राजकोषीय वितरण है, ये आपको पब्लिक फाइनेंस में भी आ जाता है। लेकिन बजट, जो नया बजट आया उसके हाइलाइट्स क्या है, राजकोषीय वितरण में आपको देखो राजकोषीय घाटा क्या है, बजट घाटा क्या है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ करंट डाटा को भी याद रखना, ठीक है। विदेशी व्यापार, अदायगी कोष, भारतीय योजना और झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो देखो, आपका सिलेबस देखने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ कि ये जो सिलेबस है छोटा है लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको आंकड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस सिलेबस का जो 50% मुझे पोर्शन दिख रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था का है और साथ ही साथ झारखंड अर्थव्यवस्था
के भी कुछ आंकड़े आपको इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों का सिलेबस है और काफी इसमें आपको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हर दिन इकोनॉमी चेंज होती है, स्टैटिक पोर्शन ये है नहीं। तो इसको तैयार कीजिए। एंड मैंने जो कोर्स अपलोड किया है स्टूडेंट, उसको भी मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगी, क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर के आंकड़े बहुत ज्यादा है। आई होप मैंने आपको डिटेल में ये समझा दिया है। एंड यू कैन डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। उस पर आपको पीजीटी झारखंड करके ये कोर्स मैंने डाल दिया है, आप वहां भी उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।